हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है इस तरीके का अल्ट्रा रैंप देने वाला हूं, जिसमें आप लोग गाइस काफ़ी इजीली हर कार को ट्राई कर सकते हो यहाँ से। जो कि आप लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा भाई, वो इस तरीके से जो है कार्स वगैरह को इंस्टॉल करके, मतलब ये वाला मोड इंस्टॉल करके वो यहाँ पे जो है कार्स को स्पॉन करके भाई यहाँ से रैंप से नीचे ले जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो आप लोग भी ये कर पाओगे। और आप लोग को अगर GTA5 को इंस्टॉल करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल प्रोसेस के साथ में, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को फुल सेटअप दिया है मैंने होराइजन एमुलेटर का, तो जाके आप लोग वॉच कर लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज आप लोग को प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट दिखाइए, मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे लाता रहूँगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक करना। और गाइज़ मैं आप लोग को फुल सेटअप आप लोग को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना गाइज़। पूरा सेटअप आप लोग को इस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है, तो चलो आप लोग को सेटअप बता देता हूँ। दोस्तों आप लोग को जेड आर्चिवर ओपन कर लेना है। जेड आर्चिवर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को करना है क्या है, आ जाना है अपने, मैं यहाँ पे जहाँ पे फाइल खोल रखा हूँ, मैंने यहाँ पे फाइल्स को यहाँ पे रख लिया है। अब सबसे पहले आप लोग को करना है क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेन्यू देखने को मिलेगा, मेन्यू को व्यू करना है। व्यू करने के बाद इसके अंदर आ जाना है। ये सारी की सारी फाइल्स को आप लोग को कॉपी कर लेना है, कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड फोल्डर के अंदर चले जाना है, डी फोल्डर के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, यहाँ पे मैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के जो हमारा GTA का फोल्डर है, यहाँ पे आके आप लोग को सारी की सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना। मैं ऑलरेडी पेस्ट कर रखा हूँ तो मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगा, फिर से डी फोल्डर में जाएंगे हम। और यहाँ पे अब गाइस जो है अल्ट्रा रैम्प हमारा जो मैप है, हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद यहाँ से हम XML को जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम अपने GTA5 के फोल्डर में आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो मेन्यू करके एक स्टॉप करके ये वाला फोल्डर है, आप लोग देख सकते हैं, इसे ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग को स्पैनर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आके आप लोग को इसे पेस्ट कर देना है। मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा ये हो चुका है। अब मैं गेम को ओपन करता हूँ दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो है होराइजन एमुलेटर को ओपन कर लिया है। होराइजन के अंदर मैं गेम को प्ले करता हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से गेम को प्ले कर पाता हूँ गाइज। तो आप लोग भी यहाँ पे होराइजन का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने होराइजन का सेटअप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाके आप लोग इसे वॉच कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे जो है गाइज फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को जो है सारी प्रोसेस को यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, ओपन के बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। गेम को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स जो है इंस्टॉल कर रखे हैं और ग्राफिक्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। और चलिए गाइस यहाँ पे हम लोग जो है रैंप, अल्ट्रा रैंप हम कैसे ओपन कर सकते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस आप लोग को 8 बटन को भी ऐड कर लेना है, F8, तो आप लोग को ये बटन ऐड कर लेंगे तो काफ़ी इजीली जो है आप लोगों को इजी रहेगा भाई ये सब करने के लिए। तो मैं डबल टैप करके जो है यहाँ पे मेन्यू ओपन कर लिया। मेन्यू ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ आप लोग को ऑब्जेक्ट स्पॉनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को मैनेज सेव्ड फाइल्स पर क्लिक करना है यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे की तरफ आप लोग को अल्ट्रा रैम्प करके XML देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक कर देना है, एंटर बटन दबाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को लोड प्लेसमेंट पर क्लिक करके यहाँ पे लोड कर लेना है। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हमारा यहाँ पे ये लोड होने वाला है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये ओपन हो चुका है कुछ इस तरीके से। आप लोगों को भी इसी तरीके से ओपन कर लेना है। और गाइस मैंने ग्राफिक्स वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे व्यू मिल रहा है। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ओपन कर लो। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर मेरे से पूछ सकते हो और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आप लोगों का भी आंसर ज़रूर से दे दूँगा। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो है गाड़ी, और यहाँ पे गाड़ी वगैरह आप लोग खुद से स्पॉन कर सकते हो। सो ये सारी प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे हमें इस तरीके से करने में। और गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और गाइस वीडियो को मेक श्योर जरूर से लाइक करें, और इस तरीके से इंस्टॉलेशन हो जाएगी आप लोग की। और कमेंट करके बताएं आप लोग के फ़ोन में कितना रैम है, कितना प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है।
प्रोसेसर ज़रूर से कमेंट कर दें ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि भाई आपके फ़ोन में चलेगा या नहीं चलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को डाल दूँगा, लिख के बता दूँगा भाई किस-किस फ़ोन में ये वर्क करेगा। वैसे मीडियाटेक प्रोसेसर में तो अभी ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला है। और गाइज़ आप लोग यहाँ पे गेम एन्जॉय करिए और मैं आप लोग को एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जिससे कि गाइज़ आप लोग जैसे कि इसमें रैम पर पहले वापस से कैसे जा सकते हो, ठीक है? मैं आप लोग को वो भी बताऊँगा किस तरीके से आप लोग वापस से वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है गाइज़, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी गिर चुकी है, देख सकते हो वहाँ पे दिखी थी आपको। और अभी मैं यहाँ पे जो है किस तरीके से वापस जाना है, फिर से 8 बटन दबाना है एंड देन एंटर करना है। सिंपल एंटर करोगे, वापस से इसी जगह पे आ जाओगे गाइज़। तो अब आप लोग गेम प्ले एन्जॉय करो। मैं मिलता हूँ अगली किसी न्यू वीडियो के अंदर।
don't make no fucking sense.